राधा राधा क्या है? जगत का आधार ही तो राधा है। आप बोलो आधार, बोलो आधार 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 आधार, क्या निकल रहा है? राधा। क्योंकि राधा ही सृष्टि का आधार है और आधार ही तो राधा रानी है, इसलिए राधा ही कृष्ण का आधार है, राधा ही कृष्ण की शक्ति है। इन नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं। सदग्रंथ हमारे पास हैं और सदग्रंथों में हम इन तथ्यों को जब देखेंगे फिर उन नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फिर से एक नई महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बताया है कि राधा नाम ही सृष्टि का आधार है और राधा नाम ही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। तो दोस्तों हम यह जानेंगे कि राधा नाम ही जब सृष्टि का आधार है और राधा नाम ही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है और राधा नाम का जाप करना चाहिए, तो क्या इसका प्रमाण अपने वेदों या श्रीमद् भगवत गीता जी में है या नहीं है? दैस को इसी टॉपिक को लेकर हम दो संतों के विचार जानेंगे। पहले जानेंगे श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार और फिर जानेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो दैस को वीडियो पूरी देखिएगा। पहले जानते हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। राधा राधा क्या है? जगत का आधार ही तो राधा है। आप बोलो आधार, बोलो आधार 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 आधार, क्या निकल रहा है? राधा। क्योंकि राधा ही सृष्टि का आधार है और आधार ही तो राधा रानी है, इसलिए राधा ही कृष्ण का आधार है, राधा ही कृष्ण की शक्ति है। दास को अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब राधा ही मुश्किल से मिल पाया करती किधर वो पीठ के भगवान श्री कृष्ण थे, और ये सिपारिश लुआन जाओ राधा थे, वह राधा ने कृष्ण देखी से बोले आदमी ऐसे भ्रमित कर रखे, राधे राधे श्याम मिला दे, और राधे श्याम मिलाओगी जब वो श्याम मिलेगा, और वो श्याम मिल भी गया तो के केला टूटेगा। हमारे वेद बतावे, गीता बतावे कि इन भगवान से मोक्ष नहीं। और परमेश्वर कबीर जी ने कहा था गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कबू ना हो मुक्ति। अब हम पढ़ा करते गीता जी और नाम जाप करते थे राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, जय राधे जय जय राम, राधे श्याम जय जय, हरे कृष्ण हरे श्याम, या कोई और मंत्र ओम जो जगदीश रे, इस तरह के। तो इसमें स्पष्ट कर रखा है कि कहते हैं गीता और भागवत पढ़े न बूझे शब्द ठिकाने नू, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करे बरसाने नू। अब ये जाते थे ना वहाँ गोवर्धन की फेरी देने जाते हैं वृंदावन में, तो वो कहते हैं बरसाना जरूर जाना चाहिए। किस लिए? कि बरसाने की राधा थी, राधा जी थी, और राधा जी से सिफारिश करवावे राधे राधे श्याम मिला दे। राधे ने श्याम कौन सा आसानी से मिला करता है, वह बिरन कितने तड़फा करती, लोग उसके बूंदी अच्छी कहा करते, कोई गुंडी कहा करता। उस समय कोई पसंद नहीं करा करता वो एक लड़की जाकर किसी व्यक्ति से मिला दूर देश में, लेकिन वो चले गए, अपने बाद में उनकी कथाएं बना ली। अब राधे राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिलाओगी, इब राधे ना श्याम उड़ा, बताओ उसने उड़ा कौन मिला होगा? अब गीता कह रही है कि भक्ति करो तो ये मंत्र है और कोई जाप नहीं। इसके अतिरिक्त जो तुम भक्ति मंत्र प्रयोग करते हो, यूज करते हो, या अन्य कोई उपासना करते हो, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है वो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। पूरे यजुर्वेद का लास्ट मंत्र है, उसमें निर्णय कर रखा है। ये वेद ज्ञानदाता कहता है, ये देखिएगा अपने आत्माओं, ये शिक्षा आपको इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचान सके। और अब तक हमें लोक वेद सुना रहे थे, शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवा रहे थे। अब टीचर वही है जो सिलेबस से पढ़ाए,
और आउट ऑफ सिलेबस जो पढ़ाता हो तो शत्रु है उन विद्यार्थियों का, उसको फिल्मी गाने याद करावे, फिल्मी तर्जों पर ये गाने गावे लेकर 8 संतों के शब्दों की। तो यहाँ ये गलत कर रहे थे सारा। अब गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने जाप जपते हैं, न तो उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। इसलिए 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में करने योग्य कर्म है, भक्ति के न करने योग्य है, उनमें शास्त्रों में प्रमाण है, उसके अतिरिक्त कुछ मत मानना किसी की। अब हमने अपने सदग्रंथों को फिर से ढूंढना, अब आप देखना पड़ेगा। अब देखिएगा यजुर्वेद में प्रकाश सिंह सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और इसके अनुवाद करता है महर्षि दान सरस्वती। ये यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर से पटौदी हाउस 1510 दरियागंज नई दिल्ली से छपा है। अब इसके देखना लास्ट में ये कति लास्ट आ जाता है यजुर्वेद का, और ये 15वां श्लोक है 40वें अध्याय का, 4400 अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद। यहाँ देखना ये 15वां श्लोक मंत्र है, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। 15वां श्लोक मंत्र। इस अनुवादकर्ता ने अनर्थ किए, इसको ज्ञान नहीं था। करतो हे कर्म करने वाले जीव, ये करतो समर काम कर्म करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय। अब देखो ओम, ये ब्रैकेट में संस्कृत मूल पाठ के शब्द हैं, इनका अनुवाद अलग से करता है। ये ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर, यू मैं है करतुम समर। अब इस मत सीधा लिखा कि ओम ओम नाम का सिमरण, काम करते करते कर सिमरण कर, किलबे माने किलबलाहट के साथ, ये विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और करतुम माने अपना परम कर्तव्य जान कर सिमरण कर। अरे ओम का सिमरण के लिए संदेश है। अरे यूँ क्या कहता है अनुवाद करता स्वामी जी कि हे कर्म करने वाले जीव, करतो माने कर्म करने वाले जीव, इसका अर्थ बनता है ओम करतो समर, काम करते करते सिमरण करो ओम का। राम राम हरे हरे श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है, वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है, जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है, और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग, और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा
17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता, और ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म सरपुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास है। जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य गुरु हुए हैं वो यही कहते हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है, और श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा लिखा है, और पवित्र वेदों में ऐसा लिखा है। तो उनके इस वक्तव्य को हमने सच्चा माना, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं, सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है। तो भोले श्रद्धालुओं ने उन अज्ञानियों के वक्तव्यों को शास्त्र अनुकूल मानकर सिरोधार्य कर रखा है। अब परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी सारी सृष्टि के रचनहार ने स्वयं आकर के इस काल के जाल का भांडा फोड़ किया। इसने जो जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर कर रखे हैं उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें बताया। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने यही ज्ञान दिया था जो आज पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में आज वर्णित पाया, उनके अंदर लिखा पाया। और उस समय के ये नकली गुरु आचार्य ये कहा करते थे कबीर जी तो जुलाहा है और शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको किसी ब्राह्मण ने शिक्षा नहीं दी, ये सदग्रंथों के बारे में क्या जाने, ये झूठ बोल रहा है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और इनकी साधना करने वाले संकटों से मुक्त नहीं हो सकते। तो उस समय इन परमात्मा के सतवचनों का इतना जोर शोर से विरोध किया, उन नकली गुरुओं ने जनता को भ्रमित कर दिया कि वह कबीर जुलाहा झूठा है, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग बोलता है, उनका अपमान करता है, और परमेश्वर के पीछे हमें लगा दिया उन दुष्टों ने। हमें भी पाप का भागी बनाया और आप भी घोर पाप के भागी बने। वही ज्ञान जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया था, आज ये दास आपको परमेश्वर के ज्ञान को अपने सदग्रंथों से मेल करके रूबरू करा रहा है। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा है, बुद्धिमान है, वो तुरंत इसको समझ रहे हैं और इन नकली गुरुओं के जो है उद्देश्य से भी परिचित हो रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनका उद्देश्य सदा ये रहा है कि हम जनता को सच्चाई से दूर रखें ताकि इनके ये रोजी रोटी बनी रहे, इनका आचार्य पद सुरक्षित रहे, इनका गुरु पद सुरक्षित रहे, और इनको जनता के कल्याण से कोई लेन देन नहीं। यदि ये सत्य में वास्तव में जनता के हितैषी हैं
ये गुरु नकली और ये महंत अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। अगर ये हितैषी हैं तो इस ज्ञान को समझे और गहराई से सोचे तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, तुम कितने दोषी हो भगवान के, और स्वीकार करें, सरेंडर करें इस ज्ञान के सामने कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। नहीं तो आओ मैदान में और प्रमाणित करो अपने ज्ञान को किसी सदग्रंथ के साथ से। अब यह आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा एक प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाया जा रहा है भक्तों के द्वारा। अब इसमें देखते हैं कितने लोग आते हैं। यदि ये हितैषी हैं जनता के तो आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे, और साथ में फिर दास भी अपना टिप्पणी करेगा, विचार देगा। अब जिसको अच्छा लगेगा पुण्यात्मा स्वीकार कर लेंगी, ये भ्रमित ना रहेंगी। अपनी अपनी कह रहे हैं, लोक वेद सुना रहे हैं, तो वो लोक वेद अब पता चल जाएगा। जो सदग्रंथों से मेल खाता है वो ज्ञान तत्व ज्ञान है, और जो सदग्रंथों से शास्त्रों से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस उनके विचार हैं, तो वो तत्व ज्ञान नहीं, वो कोरा अज्ञान है। तो दोस्तों आपने देखा कि अपने जो 4 वेद हैं और श्रीमद् भगवत गीता जी हैं, उसमें राधा नाम का जाप करना कहीं पर भी नहीं लिखा है, बल्कि कोई और ही मंत्रों का जाप करने को लिखा है। तो दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। दोस्तों कमेंट में अपनी अवश्य राय दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।